मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 21 अगस्त 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में आप देख सकते हैं उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय के सामने हुआ और इसी के पास में एक आमरण उपोषण चल रहा है। नाज़रीन, एक ही दुकान में 3 मरतबा चोरी की वारदात पेश आई है, लेकिन अब तक के चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। मजबूरन यहाँ पर उस गैरेज के मालिकान बैठे हुए हैं जहां पर लगातार 3 मरतबा चोरी हुई और अब तक के पुलिस उन्हें उस चोर को नहीं पकड़ा है। मुद्देमाल तो दूर की बात है, चोर का भी वो सुराग नहीं लगा पाए। तो आइए यहाँ पर बैठे हुए हैं अमरण उपोषण के लिए, आइए उनसे कुछ खास बातें करते हैं कि ये अमरण उपोषण वो कब तक जारी रखेंगे और जो 3 मरतबा चोरी हुई है उसका टाइम पीरियड कितना रहा है, यानी पहली चोरी कब हुई, उसके बाद में कंप्लेन हुई, दूसरी चोरी कब हुई, उसके बाद कंप्लेन हुई और तीसरी चोरी कब हुई। इस तरह की पूरी डिटेल्स हम जो है तो इनसे लेंगे, क्योंकि इंसान अपना पूरा वक्त निकाल कर एक मंडप लगाकर अमरण उपोषण उसी वक्त करता है जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं इनकी मजबूरी क्या तमाम रीज़न, तमाम वजूहात। नाज़रीन, यहाँ पर जो उपोषण करता बैठे हुए हैं, आइए सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। मैं नामदार खां पठान जी, और आपका नाम? अजमेर खां पठान। अच्छा जी, जिस तरह से आपने आमरण उपोषण किया है तो आपका बताना यह है कि 3 मरतबा आपके इंडिया ट्रक गैरेज में चोरी की वारदात हुई है। 3 मरतबा हुई है। अच्छा, तीनों मरतबा आपने कंप्लेन किया लेकिन पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। तो पहली मरतबा चोरी कब हुई थी, उसकी डेट क्या है और तारीख क्या है? पहली मरतबा चोरी हुई थी 16/4/2025 को। अच्छा, और दूसरी चोरी? दूसरी चोरी हुई 16/6/2025 को। मतलब एक ही साल में 2 मरतबा चोरियां हुई है, 2 महीने के अंदर दूसरी चोरी हुई है। और तीसरी चोरी कब? तीसरी चोरी अभी हुई 20/7/2026 को। अच्छा, पहली चोरी का जो 2 महीने का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में पुलिस ने किस तरह के आपको आश्वासन दिए, किस तरह की बातें कही, कुछ बता सकते हैं आप? उन्होंने आश्वासन दिए थे, हम पता लगाएंगे बोले और आपका मुद्देमाल पूरा वापस ला कर देंगे बोले। अच्छा, तो अब तो चोर को भी उन्होंने पकड़ा नहीं तो मुद्देमाल वापस लाना दूर की बात है। अच्छा, पहली मर्तबा जब चोरी हुई थी आपकी, उस वक्त आपका कितने रुपए का माल जो है तो चोरी गया था? पहली चोरी का लगभग 6 से 6.5 लाख का माल गया था, क्योंकि हमारी गैरेज है और बाजू में भतीजे की दुकान है डिस्पोजल की, दोनों का मिला के लगभग 6.5 लाख का माल गया था पहली चोरी में। अच्छा, आपने जितना माल पुलिस के मुताबिक जब वो आए, उन्होंने पंचनामा किया, उस वक्त आपने जब बताए तो पूरा जितना माल आपने बताया उतना पूरा माल उन्होंने लिखे थे या उसमें से उन्होंने कुछ कट किए थे? नहीं, कट किए थे कुछ तो। कट करने की क्या वजूहात रही? वो बिल लाओ बोले, इतना ज्यादा नहीं लिख सकते बोले। फिर आपके मुताबिक वो 6 लाख का माल आपका चोरी गया, तो पुलिस ने उनके पंचनामे में कितना रुपए का माल चोरी गया लिखे थे? कुछ 80-90 हजार का लिखे थे, यानी कि गया 6 लाख का और उन्होंने पंचनामे पर 80 या 90 हजार रुपए लिखे थे और उस पर उन्होंने वजह ये बताई थी कि इसका बिल लेकर आओ, और जिन सामान का बिल था उस सामान के हिसाब से उन्होंने जो है तो उसका अमाउंट लिखा के चोर ने लेकर गया। और 2 महीने हो गए, उसके बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया। अच्छा, 2 महीने के बाद में जब चोरी हुई तो उस वक्त आपका सामान कितना गया? उसके बाद हमारा गया लगभग 5 से 5.5 लाख का माल। अच्छा, तो उस वक्त भी पुलिस ने यही कहा कि जो बिल है उसी का, और आपने अमाउंट 5 लाख का बताया। किस तरह से हुआ? वही बोले उन्होंने कि इतनी ज्यादा लिख नहीं सकते, या तो पूरे बिल ला कर दो या फिर कम लिखाओ। अच्छा, तो उस वक्त आपने ये जो पुलिस अधिकारी आपके पास आए थे उनसे सवाल करना था, आप लिख नहीं सकते लेकिन चोर को पकड़ तो सकते हैं? हाँ, हम तो सवाल करे थे उनसे, वो बोले हमारी तहकीकात जारी है बोले। तो तहकीकात जारी है, यानी पहली मर्तबा चोरी हो गई, फिर तहकीकात जारी, फिर दूसरी मर्तबा चोरी होगी, फिर तहकीकात जारी, अब तीसरी बार चोरी हुई, तो तहकीकात कब तक जारी रहेगी? पता नहीं, उनकी तहकीकात खत्म ही नहीं हो रही और तहकीकात कुछ हो रही या नहीं हो रही ये भी पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ना चोर का कोई सुराग लगा ना कोई हमारे सामान का सुराग लगा। अच्छा, पहली मर्तबा 6 लाख की चोरी हुई और बिल की न होने की बिना पर 80 से 90 हजार रुपए लिखे, उसके बाद में 5 लाख की चोरी हुई, तो उस पर फिर कितना अमाउंट लिखा गया चोरी? उस पर कम लिखा था, 50-60 हजार का लिखा। अच्छा, उसके बाद में अब जो चोरी हुई है, अभी जो अमाउंट कितना है? 2.5 से 3 लाख की चोरी हुई है अभी। अच्छा, फिर पुलिस अधिकारियों ने पंचनामे के दौरान कितना अमाउंट लिखे? 48,100 रुपये लिखे।
अच्छा, तो ये इतना कम अमाउंट लिखने की जो वजह है, वजह बिल बता रहे हैं सिर्फ, क्या इतना बिल है, लेकिन चोर की हिम्मत जो बढ़ रही है, पुलिस का चोर तक ना पहुंचना, ये चोर की हिम्मत बढ़ रही है। तो अच्छा, अभी ये जो आपका उपोषण है, ये उपोषण कब तक जारी रहेगा कि आप फौरन 2-3 दिन में क्लोज कर तक देंगे? हमारा सामान वापस नहीं मिलता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी पुलिस वालों के आश्वासन बहुत हो गए, अभी तक हम आश्वासन के ऊपर ही रहे, अब नहीं है हमारे को भरोसा। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपकी बात को सुन लेंगे? आप इस तरह से आमरण उपोषण पर बैठेंगे तो आपको लगता है ऐसा? क्योंकि 3 मरतबा 2 मरतबा चोरी हुई है, उसके बावजूद भी जो है, तो कंप्लेन होने के बावजूद भी पुलिस अब तक चोर को नहीं पकड़ पाई। तो क्या आपको लगता है कि आपका आमरण उपोषण से फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे सामने। या अच्छा अच्छा, हाँ। यानी मजबूरी है आपकी, कि मजबूरी में आप ये कदम जो है तो उठा रहे हैं। अच्छा, अभी ये इसकी जो यहाँ पर बैठने की जो आपने पुलिस स्टेशन में दिए थे? हाँ, सब जगह दिए हमने, एसपी ऑफिस में दिए, डीवाईएसपी ऑफिस में दिए, पुलिस स्टेशन, नगर पालिका, घाटी हॉस्पिटल में भी दिए, सबकी परमिशन लिए और यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, ये आज की तारीख है आपकी उपोषण को बैठने की। आप कितना टाइम हुआ यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे? हम सुबह 8 बजे से बैठे। अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर आया आपसे पूछताछ के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आए। अच्छा, आपको उम्मीद है आएगा कोई? उम्मीद तो है आएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप क्या इस तरह से ही आमरण उपोषण करते रहेंगे? बिल्कुल, हम हमारा उपोषण आखिरी तक जारी रखेंगे जब तक हम। अच्छा, आपने कहा कि आपने डॉक्टर के पास में भी जो है तो दिया है, तो आप किस बीमारी के पेशेंट है, या आपके ये जो भाई है कोई किस बीमारी को लेकर हाई बीपी के पेशेंट है हम। हाई बीपी के पेशेंट है? अच्छा, अगर आपके सेहत को अगर कुछ होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब तक के यहाँ पर पुलिस नहीं आएगी और आपको आपके काम को लेकर फिक्र नहीं दिलाएगी, तो आप ये उपोषण जारी रखेंगे, और इस दौरान अगर आप कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है और आपके सेहत को कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो अपना काम सही नहीं कर रहे, इसलिए हम उपोषण पे बैठे। अगर वो अपना काम कर ले तो हम उपोषण पे क्यों बैठेंगे? अगर वो हमारे को लेके दे दे कि भाई हम आपका माल लाकर दे देंगे, तो हम उठ जाते। पहली चोरी का माल अब तक के आ चुका होता आपके पास में, दूसरी चोरी का भी माल आ चुका होता और चोर भी पकड़ा जा चुका होता, लेकिन अब तीसरी चोरी हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि आपका माल दोबारा वापस मिल जाएगा, या उसमें आपको कुछ गड़बड़ महसूस होती है? आपको क्या लगता है? बस यही लग रहा है कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपके माइंड में क्या बात क्लिक हो रही है? किस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? अब ये इससे तो ऐसा तो क्या डाउट जाता है, क्या शक जाता है? शक तो ये जाता है कि इनकी कुछ मिली भगत है, या ऐसा लग रहा है उनकी मिली भगत है, या पकड़ना ही नहीं चाहते उनको। अगर पकड़ना चाहते तो अभी तक एक चोरी का तो भी पकड़े जाते। ये पहली चोरी को अभी 16 महीने हो गए, दूसरी चोरी को 14 महीने हो गए, एक चोरी को, तीसरी चोरी को 1 महीना हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। ना चोरों का कुछ अता पता है, ना हमारे मुद्दे माल का है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये चाहती ही नहीं है कुछ कार्रवाई करना। नाज़रीन, मैं बता दूं कि आम पब्लिक की तो बात दूर है, सिल्लोड शहर के खुद पुलिस डिपार्टमेंट में जो मौजूद अधिकारी है, उनके यहाँ पर भी चोरी की वारदात हुई है, और कुछ जेवरात उनके वहाँ पर रखे हुए थे शादी को लेकर, वो भी चोर ने चोरी करके लंपास हुआ है। और इस तरह की कुछ वाक़यात है। जब यहाँ पर अधिकारियों के ही घर महफूज नहीं है, तो आम नागरिक के घर और दुकानें कैसे महफूज रह सकती है? तो यहाँ पर सिल्लोड शहर पुलिस की ये बड़ी जिम्मेदारी उन पर लागू होती है कि वो किसी भी तरह सिल्लोड में हो रही चोरियों के खिलाफ एक्शन ले और चोरों पर शिकंजा कसे। अब देखिए नाज़रीन के 3 चोरियां यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अब तक के वो चोर पकड़ा नहीं गया। अब इस बात से उस चोर को हिम्मत और हौसला मिल रहा है कि पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, और पुलिस की पहुंच मुझ तक नहीं है, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने तीसरी चोरी को भी और उसी गैरेज में अंजाम दिया, जहां पर 2 चोरियों को उसने अंजाम दिया। और जिस तरह से मैं बता दूं कि यहां पर जो मालिकान बता रहे हैं कि पहली चोरी में 6 लाख का माल गया, लेकिन बिल ना होने की बिना पर पुलिस ने जब पंचनामा किया तो बिल के मुताबिक उन्होंने 80 से 90 हज़ार का माल लिया। चाहे वो कुछ भी हो, गैरेज मालिकान झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये उनके हद तक की बात है, लेकिन अब तक के चोर पकड़ा जाना चाहिए था। पहली चोरी नहीं पकड़ा गया, दूसरी चोरी नहीं पकड़ा गया, तीसरी चोरी नहीं पकड़ा गया, और ऐसी ही चोरी की वारदात बढ़ रही है। तो पुलिस अधिकारी के घर पर भी चोरी की वारदात पेश आई है। तो ये चोर पर कब शिकंजा कसा जाएगा? क्या सिल्लोड शहर में ऐसे लीडर
जो पावरफुल माने जाते हैं उनके घरों पर जब बड़ी से बड़ी चोरी होगी उस वक्त इन चोरों पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर खुद सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन में जाकर ये चोर चोरी करेंगे उस वक्त इन पर कार्रवाई होगी। इसलिए कि सिल्लोड शहर की पुलिस अब शक के दायरे में है और जनता अब शक में डूबी हुई है और सवालात के घेरे में है कि आखिरकार सिल्लोड की पुलिस चोरों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है, क्या वजह है, किस बात को लेकर सिल्लोड पुलिस पीछे हट रही है, जहां पर 3-3 और 2-2 चोरियां होने के बावजूद भी उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। और एक इल्जाम लगाते हुए ये भी एक शक के दायरे में सिल्लोड शहर की पुलिस चल रही है कि कहीं ये चोरों से मिली हुई तो नहीं है, लेकिन ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं और ये गर्दिश उसी वक्त खत्म होंगी जब सिल्लोड शहर पुलिस इस तरह के होने वाले अंजामात को रोक पाएंगी और इन पर कंट्रोल और शिकंजा कस पाएगी। हमारी आइए यहाँ चोरी पर- से हम बहुत बेजार है। अभी हमारे को कुपोषण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो अभी जब तक का कोई चोरी का सामान नहीं मिलता या फिर आश्वासन नहीं मिलता, जब तक हमको यहीं बैठना है। अच्छा, आपके फैमिली में आपके बच्चों समेत आपके कितने मेंबर है साथ में? आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली अलग, आपकी फैमिली अलग, तो सिर्फ आपकी फैमिली का बताइए कितने मेंबर है? 12 मेंबर है। 12 मेंबर है और आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। आपको जिस तरह से हाई बीपी आपने बताए हैं, कुछ आपको होता है तो आप आपके घर के बड़े मेंबर हैं, यानी आपका घर उसमें उजड़ सकता है, ये प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए। आपके घर के कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर है। 4 मेंबर हैं, तो आपको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, इस तरह से आपने बताया। लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप कुपोषण पे ही जारी रहेंगे, और कुछ होता है तो मतलब आपके पीछे की फैमिली आपकी वजह से दुखों में पड़ सकती है। तो इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या करना चाहिए? उन्होंने जल्दी से जल्दी जो है तो चोरों का तहकीकात पूरी करना चाहिए, हमारा मुद्देमाल वापस लाना चाहिए। क्योंकि हमने दूसरी चोरी हुई थी तब लोगों से उधार पैसे लिए थे, 2 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, अभी वो कर्जा फिटा नहीं और ये तीसरी चोरी हो गई। अभी हमने क्या करना आगे? तो नाज़रीन, ये बड़ा ही गंभीर और बहुत ही संजीदा मसला है जिसको पुलिस डिपार्टमेंट ने संजीदगी से लेना चाहिए, इसलिए कि ये माल का भी मुद्दा है, कर्ज का भी मुद्दा है, और अगर ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये हाई बीपी के टेंशन है, इन्हें अगर कुछ होता है तो इनकी जानों का और इनके बाद इनके घर वालों का भी मसला है। तो यहाँ पर सिल्लोड पुलिस ने हर तरह की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरह इनको इंसाफ मिले और इनका जो माल इनके दुकान से गया है, कम से कम चोर को पकड़कर वो तहकीकात करें कि इस दुकान में किसने चोरी किया है।